अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हैं 10th क्लास के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन ये है स्टूडेंट के, स्टेट राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या होता है? ये इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है उसी का हिस्सा ही है। तो इसको आप कैसे बयान करते हैं? इसको बयान करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। लेट्स सपोज ये एक वायर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक वायर है। अब इसको मैं स्विच के अंदर लगा देता हूँ। तो वहाँ इसके बाद इसमें से करंट पास होगा। तो अब इसको आपने क्या करना है कि राइट हैंड रूल का मतलब ये है कि आप इसे राइट हैंड में ग्रैस्प करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने इसको ग्रैस्प किया है राइट हैंड में। तो अब इसमें से ये जो मेरा थंब है, ये जो थंब है, ये करंट की डायरेक्शन को शो करेगा, और जबकि ये वाले जो मेरे फिंगर्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेंगे। तो इसी को आपने जस्ट इंग्लिश में लिखना है। वो कैसे आप लिखेंगे? Grasp a wire with your right hand such that your thumb is pointed in the direction of the current, जिसमें आपका जो थंब होगा वो करंट की डायरेक्शन को शो करेगा। जैसा कि इस वायर में मैंने आपको कहा कि अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें आपका ये जो थंब होगा ये करंट की डायरेक्शन को शो करेगा, और जबकि जो आपके कर्लिंग फिंगर्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगे। तो इसी हिसाब से देन द कर्लिंग फिंगर्स शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का यूनिट बताएं और इसको डिफाइन करके बताएं। तो कैपेसिटेंस है क्या, पहले तो हमें इस चीज का पता होना चाहिए। कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर के चार्ज करने की जो सलाहियत है, यानी कि कितना वो चार्ज स्टोर कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस कहते हैं। तो इसको डिफाइन करने से पहले हम इसके बारे में कुछ बताते हैं कि आंसर में आप क्या लिखेंगे। एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड, यानी कि जो कैपेसिटेंस है इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या है? फैराड है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें तो बताना यही था कि डिफाइन यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का जो यूनिट है वो फैराड है, ये हमें पता चल गया। अब हम फैराड की डेफिनेशन करेंगे। इसके लिए आप क्या कहेंगे कि इट इज डिफाइंड एज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज 1 farad if 1 coulomb of the charge used to produce or 1 volt of the potential difference between the plates। फर्ज करें कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट ये है तो दूसरा प्लेट ये है, और इसे एक बैटरी के साथ जोड़ दिया गया है। ये बैटरी है। तो इसके दरमियान जब 1 farad का जो है आप कैपेसिटेंस प्रोड्यूस करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या जरूरत होगा? आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस देंगे वो देंगे 1 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट, और इसके साथ ही जो चार्जेस फ्लो करेंगे, यहाँ पे चार्जेस फ्लो करेंगे, वो चार्जेस की जो वैल्यू हो वो 1 कूलम होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे कि जो कैपेसिटर वाला टॉपिक है, और इसमें हम क्या लिखते होते हैं कि जो चार्ज होता है, असल में जो चार्ज होता है कैपेसिटर प्लेट्स में जो स्टोर होता है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जितना आप वोल्टेज देंगे उतना ही ज्यादा यहाँ पे चार्ज स्टोर होता जाएगा इन प्लेट्स के दरमियान में। ये दो प्लेट्स हैं, इनके दरमियान में उतना ही जो चार्जेस हैं वो स्टोर होते रहेंगे। और इसको खत्म करने के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, और हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाया जिसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और इसे कैपेसिटर के लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस कहते हैं। यानी कि किसी भी कैपेसिटर के चार्ज स्टोर करने की सलाहियत को कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कहते हैं, और इसका जो एसआई यूनिट है वो फैराड है। 1 farad हमें कब हासिल हो सकता है? इसके लिए हम कैपेसिटेंस को एक तरफ रखेंगे। तो सी यहाँ पे वी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे जो वी है वो क्यू के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे वी क्यू के मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ क्या होगा? आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्यू के नीचे आ जाएगा, तो क्यू ओवर वी लिख देंगे। तो ये है कैपेसिटेंस। स्टूडेंट्स ये है कैपेसिटेंस है। और कैपेसिटेंस का जो एसआई यूनिट है वो क्या है? फैराड है। यानी कि कैपेसिटेंस और 1 farad उस वक्त होगा जब इसमें 1 कूलम चार्ज जो है वो स्टोर हो प्लेट्स के दरमियान में, जब बैटरी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस हो 1 वोल्ट हो। तो यही जो इक्वेशन है, इसकी जो वर्डिंग है वो यहाँ पे हमने लिख दी है। अगर आपको इक्वेशन याद है तो आप इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं, अगर डेफिनेशन याद है तो आप इसके इक्वेशन बना सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, ये थे दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस।
तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। तो तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।